मैं समय हूँ। आज मैं आपको महाभारत के उस दृष्टांत का बोध करवा रहा हूँ जिस समय वनों में भटकते भटकते युधिष्ठिर को भीषण प्यास का अनुभव हुआ। जब जल लेने गए उसके चारों अनुज नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। आगे क्या होता है आओ देखते हैं। अब और नहीं चला जाता, तनिक विश्राम कर लें। अनुजों, अत्यधिक प्यास अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ तो कोई आसपास जलाशय भी नजर नहीं आ रहा। भ्राता भीम, वो देखो जल पक्षी। यहाँ आसपास लगता है कोई जलाशय जरूर है। ज्येष्ठ, मैं जाकर जल लेकर आता हूँ। ठहरो, तुम ये जल नहीं पी सकते। मैंने कहा तुम ये जल नहीं पी सकते। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, परंतु तुम इतना जान लो, मैं पांडुपुत्र नकुल हूं, कुरुवंशज, महाबली भीम, धनुर्धारी अर्जुन का अनुज। मुझे तुमसे कोई भय नहीं है। ये वसुंधरा हमारी माता है, वीरों की भूमि है। मुझ में बल है और मैं जल लूंगा। इतना विलंब हो गया, अब तक तो नकुल को आ जाना चाहिए था। सहदेव, सहदेव, तुम देख कर आओ, नकुल अब तक आया क्यों नहीं? जी भ्राता। ज्येष्ठ, नकुल और सहदेव अभी तक नहीं आए। मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है भीम। नकुल, सहदेव, नकुल, नकुल, सहदेव। नकुल, सहदेव, नकुल, नकुल। नकुल, उठो नकुल। तुम्हें क्या हुआ? किसने किया है दुस्साहस? कौन है वो दुस्साहसी जिसने मेरे अनुजों की यह दुर्दशा की है? मेरे समक्ष आओ दुष्ट। तुम ये जल नहीं पी सकते। मेरे समक्ष आओ।
तुम मुझे बाहुबली भीम को जल पीने से रोक रहे हो। लगता है तुम्हें अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं है। कहाँ रह गई ये तीनों? मैं देख कर आता हूँ ज्येष्ठ। तनिक संभाल कर अनुज। नकुल, भ्राता भीम, नकुल, भ्राता भीम, सहदेव, भ्राता भीम, अनुज, अनुज, भ्राता भीम, अनुज, अनुज, भ्राता भीम, क्या हुआ? जो महाबली भीम को गिरा दे वो किसी सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं। तुम अवश्य कोई मायावी हो। तुम जो भी हो, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मायावी, पिशाच, प्रेत, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और मेरे भाइयों को जीवित करो, अन्यथा अपने प्राण देने के लिए सज हो जाओ। मैं धनुधारी अर्जुन तुम्हें ललकारता हूं। तुम यह जल नहीं पी सकते। नकुल भी चला गया, सहदेव भी चला गया, अर्जुन भी चला गया, भीम भी। कहाँ रह गए मेरे चारों अनुज? अभी तक आए नहीं। शायद मुझे ही जाना पड़ेगा। भीम, अर्जुन, नकुल, अर्जुन, भीम, सहदेव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये तुम चारों को क्या हो गया? उठो अर्जुन, अर्जुन उठो, उठो भीम। नकुल, नकुल, सहदेव, सहदेव, अरे उठो, क्या हो गया तुमको? उठो। कैसा ज्येष्ठ हूं मैं, कैसा ज्येष्ठ हूं मैं। दूत में हारे जाने के पश्चात भी इन्होंने मुझ पर अपना विश्वास नहीं हारा। क्या उत्तर दूंगा मैं मां कुंती को? क्या उत्तर दूंगा मैं पंचाली को? क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? मैं नहीं जानता आप कौन हैं, परंतु मैं यह जानता हूं कि मेरे अनुजों की हत्या में
आपका हाथ अवश्य है। आप अदृश्य अवश्य है, लेकिन मैं यह जानता हूं आप मुझे देख व सुन अवश्य सकते हैं। या तो ये युधिष्ठिर अपने अनुजों को साथ लेकर जाएगा, या इसी सरोवर के तट पर अपने प्राण दे देगा। कृपया करके बताइए मुझे कि आप कौन हैं? मैंने तुम्हारे भाइयों की हत्या की है और तुम्हारे भाइयों का वध हुआ, क्योंकि वे सभी इसी के पात्र थे। उन्होंने मेरी आज्ञा की अवहेलना की थी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मेरे सरोवर का जल लिया और युद्ध करने को प्रस्तुत हुए। अब तुम्हारी बारी है युधिष्ठिर। मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे या युद्ध का आह्वान? बिना शत्रु को जाने, बिना उसका मंतव्य पहचाने युद्ध करना धर्म नहीं। इसलिए समक्ष प्रस्तुत होकर आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं? मैं यश नायक हूँ, ये सरोवर मेरा है। पंच तत्वों पर केवल ईश्वर का ही अधिकार है। तो इस जलाशय के जल का उपयोग करने से आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? ऐसे कैसे आप किसी के प्राण ले सकते हैं? उत्तर दीजिए। मैं व्यर्थ विवाद नहीं करता धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज हो, इतना तो समझते ही हो ना, बिना किसी की अनुमति लिए उसकी वस्तु का उपयोग करना चोरी है। और मैंने चारों को दंड दिया है, परंतु तुमने यहां आकर ना तो मेरी संपत्ति पर दृष्टि डाली, ना ही मुझे युद्ध के लिए ललकारा। तुमने मेरा आह्वान किया। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर दूंगा। स्वीकार है? अपने भाइयों की मृत्यु के पश्चात मुझे अपने जीवन का कोई मोल नहीं है महोदय, परंतु मेरा एक भी भाई जीवित हुआ तो मुझे संतोष होगा। तो ठीक है। मेरा पहला प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका लक्ष्य पूर्ण करना होता है। और उसका लक्ष्य क्या है? अपना कर्तव्य पूर्ण करना। मनुष्य में कितने वर्ण हैं? और प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य क्या है?
मनुष्य में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का कर्तव्य है केवल वेद पाठ करना ही नहीं, बल्कि धर्म को मानव में बसाना भी है। एक क्षत्रिय का कर्तव्य पराक्रम से धर्म की रक्षा करना है। वैश्य का कर्तव्य आर्थिक उन्नति करना है और शूद्र का कर्तव्य सेवा करना है। परंतु इन चारों कर्तव्यों से बड़ा एक कर्तव्य है, वो है प्रत्येक मनुष्य का हित करना। क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वो जनहित नहीं कर सकता तो वो मनुष्य नहीं। उत्तम युधिष्ठिर, धर्मराज, अब ये बताओ, जल से पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है, जिसकी धारा अज्ञान की चट्टान को काटकर बहती है। और भूमि से अधिक सहनशील कौन है? माता भूमि से अधिक सहनशील होती है। आकाश से ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा स्थान पिता का होता है। और वायु से अधिक गति किसकी है? मन की गति वायु से अत्यधिक तीव्र है। और भूषों के तिनकों से अधिक संख्या किसकी है? और चिंता की संख्या भूसों के तिनकों से अधिक है। विदेश में मनुष्य का संबंधी कौन है? विदेश में मनुष्य का सबसे बड़ा संबंधी उसकी विद्या है, जो एक मित्र के भांति ही उसे हर संकट से बचाती है। रोगी का संबंधी कौन है? रोगी का संबंधी उसका चिकित्सक है, जो पिता और पत्नी के भांति उसकी सेवा करता है। और मृत्युशैया पर लेटे व्यक्ति का संबंधी कौन है? और मरने वाले का संबंधी केवल धर्म और दान है, उसके सत्कर्म हैं, जो मरने के पश्चात उसके साथ जाते हैं। क्या है जिसके नाश से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? क्या है जिसके नाश से मनुष्य सुखी हो जाता है? और कौन सा शत्रु है जो मनुष्य का नाश करता है? अहंकार के नाश से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। कामनाओं के नाश से वो सुखी हो जाता है। और वो शत्रु जो मनुष्य का नाश कर दे, वो क्रोध है। और अंतिम प्रश्न युधिष्ठिर, बताओ, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य प्रतिदिन सहस्त्रों को जन्म लेते हुए देखता है, सैकड़ों को मरते हुए देखता है। जो जानता है उसे भी एक दिन मर जाना है, फिर भी सदा जीने की इच्छा रखता है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अति उत्तम युधिष्ठिर, तुमने मुझे संतुष्ट किया युधिष्ठिर, मैं प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम्हारे किस भाई को जीवित करूं? भीम को
या अर्जुन को? ये दोनों महाबली है, तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। मनुष्य की रक्षा ना भीम से हो सकती है और ना अर्जुन से। मनुष्य की रक्षा यदि हो सकती है तो उसके धर्म से, और मेरा धर्म कहता है कि जो मेरे लिए सबसे पहले दांव पे लगा, जिसने मेरी प्यास बुझाने के लिए अपने प्राण दिए, मेरा वो अनुज नकुल जीवित हो। हमारी दो माएं हैं, एक माता कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, दूसरी माता माद्री का पुत्र नकुल जीवित रहे। अति उत्तम युधिष्ठिर, जो विपत्ति में भी न्याय और धर्म का साथ न छोड़े, वही सफल होता है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। आज मैं पूरा संसार जीत गया। आज मेरे पांचों भाई मेरे साथ हैं। अब मुझे कोई भी कामना नहीं। मैं धर्मराज, तुम्हारा पिता, धर्मराज, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि होने वाले युद्ध में क्या तुम न्याय कर पाओगे? और मुझे विश्वास हो गया तुम सदा धर्म और न्याय की स्थापना करोगे। विजयी भव पुत्र। विजयी भव।